जी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है चाय पियो और सीखो। एक ऐसा चैनल जिसमें चाय पीने के दौरान 5 से 10 मिनट के दौरान कुछ ना कुछ आप नया सीखने को देखते हैं और उससे आपको एक्सेल, वर्ड या पावर पॉइंट इस्तेमाल करने में कुछ आसानी हो। तो आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशन और आप सोच रहे होंगे इस बैकग्राउंड का क्या बैकग्राउंड है। दो प्लेयर्स का मैंने यहाँ पे जिक्र किया है। एक सिद्धू बाजी हैं और एक शेन वॉर्न। बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जो कि एक लाइवली माहौल क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो प्ले ग्राउंड के अंदर हो या फिर आजकल कमेंट्री के अंदर। तो इनकी भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी हैं और इससे मैं लिंक करूंगा एनिमेशन को। यानी कि इनको कहा जाता है ये एनिमेटेड प्लेयर्स हैं। ये जो भी चीज करेंगे अटेंशन ग्रैब करते हैं, लोग इनकी तरफ मुतवज्जो होते हैं। पावर पॉइंट के अंदर भी इसी तरीके से अगर आप स्लाइड पे कोई कंटेंट डालते हैं और आप चाहते हैं कि लोग उस पर मुतवज्जो हों, लोग उस पर अट्रैक्ट करें, फोकस अट्रैक्ट हों और फोकस करें उस पर, तो एनिमेशन के जरिए आप ये कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं एनिमेशन को देखते हैं। जी दोस्तों, तो आज के एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने स्लाइड 2 के अंदर एक स्लाइड हेडिंग डाली हुई है और इसके अंदर दो बॉक्सेस हैं, एक ग्रीन बॉक्स है और एक ऑरेंज बॉक्स है। इसमें हम एनिमेशंस के डिफरेंट ऑप्शंस को देखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे कि एनिमेशंस में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद होते हैं। छोटा सा जिक्र मैं ट्रांजिशंस का भी करता चलूँ। तो ट्रांजिशंस और एनिमेशन में फ़र्क ये होता है कि ट्रांजिशन जो है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने में जो चेंजेस आते हैं उनको ट्रांजिशन कहते हैं, और एनिमेशन जो है वो एक स्लाइड के अंदर अगर आप चीज़ों को मूव कराना चाहते हैं, उनको कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं उस पे, तो वो एनिमेशंस के जरिए होता है। तो ट्रांजिशन जो है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के बीच के इफेक्ट्स को कहते हैं, और एनिमेशन एक स्लाइड के ऊपर आप जो इफेक्ट्स लगाना चाहते हैं उनको कहते हैं। तो आइए देखते हैं। ट्रांजिशन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको अगर आप देखना चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो के एंड पे भी डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन उठाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन बॉक्स को मैंने एशिया का टाइटल दिया, उसमें एशियन कंट्रीज का जिक्र है और फिलहाल इसमें कोई एनिमेशन नहीं लगी हुई। एक बहुत कॉमन एनिमेशन जो इस्तेमाल होती है वो फ्लाई इन होती है। तो अगर आप एनिमेशन को क्लिक करेंगे, पहले आप किसी बॉक्स को क्लिक कर लें, उसके बाद आप एनिमेशन को क्लिक करें, तो वहां पे आपको फ्लाई इन का एक ऑप्शन नजर आएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, फ्लाई इन से मुराद ये कि वो फ्लाई करके आएगा, जो भी चीज आपने चूज की थी उस पर फ्लाई इन की एनिमेशन लग गई है। अक्सर लोग बस बेसिक एनिमेशन लगाते थे लेकिन उसकी ऑप्शंस को नहीं एक्सप्लोर करते। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी क्या क्या ऑप्शंस है। जब आप एक एनिमेशन लगा देते हैं तो वहां पर आपको इफेक्ट ऑप्शंस का एक बटन नजर आएगा और इफेक्ट ऑप्शन में आप चूज कर सकते हैं कि अगर आपने फ्लाई इन का ऑप्शन लगाया तो वो किस डायरेक्शन से फ्लाई इन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी चूज हुआ है फ्रॉम बॉटम, तो वो नीचे से ऊपर आ रहा है। आप इसको फ्रॉम टॉप भी कर सकते हैं, मीन्स कि वो ऊपर से नीचे आएगा। और इसी तरीके से आप फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट भी कर सकते हैं। एक और चीज मैं जिक्र करता चलूं वो ये कि एनिमेशंस में आप टाइमिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाज एनिमेशंस जो है वो बहुत तेज लगती हैं। फॉर एग्जांपल अभी ये आधे सेकंड में आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है ये सेकंड्स के अंदर है। तो अभी मैं इस एनिमेशन को प्ले कर रहा हूँ तो ये काफी तेज आ रहा है, लेकिन मैं इसको अगर थोड़ा स्लो डाउन करना चाहूँ तो मैं लेट्स से 2 सेकंड्स पे ले जाता हूँ इसको, और अब मैं इस एनिमेशन को प्ले करूंगा तो आप देखेंगे कि ये पहले से काफी स्लो हो गया है। तो आप चूज कर सकते हैं कि एनिमेशन की स्पीड क्या होनी चाहिए। एक और चीज जो आप चूज कर सकते हैं वो ये कि एनिमेशन स्टार्ट कब होगी। क्या एनिमेशन क्लिक करने पे स्टार्ट होगी, यानी जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप माउस को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड पे स्पेस दबाएंगे तो वो एनिमेशन होगी, या आप ये भी चूज कर सकते हैं कि ये विथ प्रीवियस हो, यानी और भी कोई एनिमेशन अगर चल रही है तो सारी एनिमेशन एक साथ हो जाए। या आप ये भी चूज कर सकते हैं कि आफ्टर प्रीवियस हो, यानी एक एनिमेशन खत्म हो जाए तो दूसरी एनिमेशन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए। तो इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं और इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। तो ज्यादातर लोग इसको मैनुअल पे रखते हैं, यानी ऑन क्लिक, जब आप क्लिक करेंगे तो एनिमेशन चलेगी। मजीद कुछ ऑप्शंस को देखते हैं। तो एक तो हमने ये एक्सप्लोर किया कि आप एनिमेशन चूज कौन सी कर सकते हैं, यहाँ पे एक लिस्ट है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मैं इस पे एक दो और एग्जांपल्स भी आपको कराऊंगा, लेकिन फ्लाई इन की एग्जांपल जो है वो बड़ी कॉमनली यूज होती है। तो फ्लाई इन आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चूज कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन से वो फ्लाई इन करेगा। आप चूज कर सकते हैं कि वो क्लिक करने पे होगा, कितने टाइम पे होगा। मैं इसको दोबारा 2 सेकंड्स पे कर देता हूँ थोड़ा स्लो करके। और मजीद मैं ऑप्शंस आपको दिखाना चाहूंगा। सीक्वेंस, सो सीक्वेंस में आपको नजर आएगा 3 ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है एज वन ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑप्शन है ऑल एट वंस, और तीसरा ऑप्शन है बाय पैराग्राफ। तो इनके फर्क को मैं आपको बताता चलूं। एज वन ऑब्जेक्ट से मतलब ये कि पूरा का पूरा ग्रीन बॉक्स जो है वो एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, यानी एक बॉक्स की तरीके से वो एनिमेशन में आएगा। दूसरा ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है वो है ऑल एट वंस। ऑल एट वंस से मुराद ये है कि ये जो हेडिंग्स यहाँ पे डली हुई है, एशिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये हेडिंग्स जो है वो हर हेडिंग अलग अलग मूव करेगी, लेकिन एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा लगेगा कि रेस कर रहे हैं और सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो एक साथ एक दूसरे से रेस में लगे हुए हैं और एंड में जो है वो एक जगह आके रुक जाएंगे। तो ये ऑप्शन है ऑल एट वंस, इसकी हम एग्जांपल भी अभी देखेंगे। और तीसरी ऑप्शन है बाय पैराग्राफ। सो ये एक एक जो बुलेट पॉइंट है, एक एक जो
पॉइंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये एक पैराग्राफ कंसिडर होता है। तो पैराग्राफ से मुराद ये है कि जब आप क्लिक करेंगे तो एक एक कंट्री आपको नजर आएगी। पहले चाइना, जब आप क्लिक करेंगे तो चाइना की एनिमेशन प्ले होगी, फिर इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश। तो ये तीन ऑप्शन है, आइए इनको देखते हैं। तो एज वन ऑब्जेक्ट, जैसे हमने पहले देखा, पूरा का पूरा बॉक्स एक साथ आया। अब मैं दूसरा ऑप्शन देखूंगा, ऑल एट वंस। ऑल एट वंस में सारे वर्ड्स अलग अलग आए, लेकिन वो एक ही स्पीड से आ रहे थे और उनका स्टार्टिंग टाइम भी सेम था। तो ये ऑल एट वंस था। दोबारा मैं करता हूं, एज वन ऑब्जेक्ट में वर्ड्स अलग अलग नहीं आ रहे, पूरा बॉक्स एक साथ आ रहा है। और ऑल एट वंस में सारे जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन वो एंड में जाके एक ही टाइम पे रुक जाते हैं। और आखिरी में बाय पैराग्राफ। बाय पैराग्राफ में होगा ये कि जब आप क्लिक करेंगे, पहले बॉक्स आया, फिर एशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो जिस तरीके से आपने नाम लिखे हुए थे वो नाम आहिस्ता आहिस्ता करके आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। तो इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के फ्लो को। अगर आप बात कर रहे हैं किसी टॉपिक पे और आप चाहते हैं कि आप खुद कंट्रोल करेंगे वो टॉपिक कब चेंज हो, तो आप बाय पैराग्राफ को चूज कर सकते हैं, जिसमें एक एक करके वो ऑप्शंस आना शुरू होते हैं। या फिर आप चूज कर सकते हैं एज वन ऑब्जेक्ट, या फिर आप चूज कर सकते हैं ऑल एट वंस। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल थी फ्लाई इन, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एनिमेशन के अंदर, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि इफेक्ट ऑप्शंस में जाके आप उसको मजीद फाइन ट्यून कर सकते हैं। और ये जो एग्जांपल्स आपको नजर आ रही हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा वर्जन का पावर पॉइंट है। कुछ वर्जन में आपको 8-10 एग्जांपल्स नजर आएंगी, कहीं आपको 20-30 एग्जांपल्स नजर आएंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास ऑफिस 365 वाला वर्जन है, तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने फ्लाई इन को यूज़ किया। फॉर एग्जांपल मैं वाइप को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो वाइप में ये होता है कि जैसे वो जो है वो फेड, जो है वो डिफेड होके आ रहा है। तो वाइप में आप देखेंगे बॉक्स अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता शो होता है। या इसी तरह वाइप लेफ्ट भी कर सकते हैं आप, वाइप राइट भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की वो आप इधर भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो एनिमेशन के बारे में। मजीद आपको कुछ वीडियोस कवर करानी हो तो ज़रूर कमेंट्स में जिक्र करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल के राउंड आइकन को दबा के आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब नई वीडियोस आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। और मैं मजीद वीडियो की लिंक्स भी डाल दूंगा इस वीडियो के एंड पे और डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको अगर देखना हो ट्रांजिशन किस तरह होती है, या पावर पॉइंट की और भी वीडियोस अगर आपको देखनी हो, तो उसको आपको लिंक एंड में मिल जाएगा। तो ये था आज की छोटा सा लेसन और छोटी सी वीडियो। उम्मीद आपको पसंद आया हो। मिलते हैं अगले लेसन में। शुक्रिया।